और अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसमें ससुराल में आखिरी बार सोनम की तस्वीर कैद हुई है। सोनम ससुराल से मायके जा रही थी। मायके जाने के बाद ही घूंघट वाली इस बहू ने सुहाग के मर्डर के प्लान को अंजाम दिया। घूंघट में विदाई, सोनम और बेवफाई। ससुराल से साजिश तक, पहले विदाई पर रोई, फिर रुलाए खून के आंसू। सुहाग की कातिल सोनम साइको किलर। ग्यारह मई को राजा और सोनम की धूमधाम से शादी हुई। सोनम के मायके से जब विदाई हुई थी तो वो फूट फूट कर रोई थी, ऐसे कि पूछिए मत। उसके बाद राजा के घर पहुंची और अब एक नया वीडियो सामने आया है। वो वीडियो जिसमें सोनम शादी के महज 5 दिन बाद राजा के घर से मायके आई थी। देखिए, साड़ी में घूंघट लेकर निकली, हाथ में चूड़ा था। ससुराल की दहलीज से सोनम ने बाहर कदम रखा और शुरू हो गया पति राजा की हत्या का प्लान। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं राजा बेहद खुश नजर आ रहा है। अपनी दुल्हनिया को बाहर तक छोड़ने भी गया। इसके बाद अगली तस्वीर, तारीख थी 20 मई। राजा अपने घर से निकला था हनीमून पर जाने के लिए, साथ में सूटकेस लेकर। मायने साफ थे, राजा के घर से सोनम और राजा का बाहर जाना और फिर लौटकर कभी नहीं आना। 20 तारीख को सोनम ने राजा को कहा था एयरपोर्ट पर मिलना। वहां से दोनों गुवाहाटी गए, फिर शिलोंग, उसके बाद सोहरा चेरापूंजी। सोहरा के वेईसांग डोंग में अपनी किलर गैंग के साथ सोनम ने सुहाग का कत्ल करवा दिया। पहला वार सोनम की आंखों के सामने राजा पर हुआ था। अब तक ये मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर राज कुशवाहा का सोनम से रिश्ता क्या है। क्या राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है, या फिर इस कहानी में कोई किरदार भी है जो सारी चाल चल रहा है, या कहें सोनम की साजिश का राजदार हो। अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हनीमून मर्डर मिस्ट्री में कुंडली की कहानी भी कई बार आई। अब सोनम की कुंडली को लेकर किसने बड़ा खुलासा किया है, कौन कह रहा है मेरा बेटा बच गया, ये मैसेज देखकर राजा का परिवार दंग रह गया। रिश्तों का मेल, शादी में कुंडली का खेल। सोनम की कुंडली में मंगल भारी, राहु खराब। रिश्तों में एक और साजिश बेनकाब। कपल, कुंडली और कत्ल। राजा मर्डर का कुंडली कनेक्शन। किसने कहा मेरा बेटा बच गया? राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सबूत तलाश कर रही है, लेकिन अभी भी सोनम के कई राज हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है। सोनम क्यों कातिल बनी? सोनम ने क्यों अपने ही सुहाग की बलि दी, जिसने शादी में सारे ड्रामे किए, चाहे रस्मों में डांस करना हो, लोगों के साथ संगीत नाइट में झूमना हो, या फिर राजा को स्टेज पर वचन देना हो। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा जिसके साथ राजा ने बीवी नंबर 1 गाने पर डांस किया था, लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि सोनम राजा की कातिल नंबर 1 बन जाएगी। अब इस मर्डर मिस्ट्री में एक और नई कहानी सामने आ रही है। राजा से पहले किसी और के घर सोनम का रिश्ता गया था, धार के रहने वाले हरीश रघुवंशी के परिवार में। लेकिन जैसे ही सोनम की कुंडली हरीश रघुवंशी ने अपने पंडित को दिखाई तो सब दंग रह गए, सब हैरान रह गए।
सोनम की कुंडली में ऐसा दोष था जिसमें उसके पति की मौत होना तय था। सुनिए इस दावे को। राजा और सोनम के बारे में जब आपको जानकारी लगी तो क्या उस वक्त आपके मन में क्या चीजें चल रही थी? नहीं, उस समय भैया जब मुझे खबर लगी, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया था कि सोनम। बाद में जब वो ध्यान आया कि यार ये इसको, वो जो पंडित कह रहे उसको मंगल था, तो फिर मैंने पत्रिका, हमारे पंडित जी जो है मेरे मित्र, पापा के मित्र हैं, वो पंडित कम हो, मित्र ज्यादा थे, तो खबर लगा मिल गया। तो सोनम तो वही जिससे हमने पत्रिका में ली थी, वो फिर वो मेरे हमारे गुरु जो थे मित्र पापा के, उनके पास गया। मैंने कहा ये तो वही लड़की थी। हाँ, यही तो लड़की है जिसके लिए उन्होंने मना करा था। धार के कारोबारी हरीश के बेटे मयंक के लिए 1.5 साल पहले रिश्ता गया था, लेकिन पंडित का दावा था कि सोनम की कुंडली में मंगल भारी है, राहु खराब है और इसी वजह से जोड़ा खंडित हो जाएगा और पति की मौत तय है। सुनिए इस दावे को। इसको मंगल बहुत भारी हो और इसका मंगल मीन्स और उसका राहु भी खराब है, मंगल राहु दो ही खराब है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अगर अपन करेंगे तो इसमें से एक जोड़ा खंडित हो जाएगा। पहले तो मैं तैयार था, बाद में जब उन्होंने मैंने प्रेशर करा, पहले तो उन्हें ये चीज बताई नहीं मेरे को। जब मैं मंगल लड़के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये जब गुण मिल चुके अपन को 25-26, तो अपन इनसे बातचीत करें क्या। फिर उन्होंने मेरे को फिर थोड़ा सा नाराज हुए, इतनी कहीं जल्दी है, इसमें एक जोड़ा खंडित हो जाएगा, अपने कहीं अपन को इस करो मरवा लो गए। अपने कहा ज्यादा यार फिर छोड़ो, फिर मैं इस चीज को अवॉइड कर दिया। दरअसल सोनम मंगली है और राजा भी मंगली था। दोनों की कुंडली मांगलिक थी। राजा के घर वालों का आरोप है कि उसके घर वालों ने सोनम की कुंडली को लेकर कई राज छिपाए और हमें धोखे में रखा। शादी के लिए भी जल्दबाजी की। वो हमने उन पे विश्वास कर लिया क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा करा। हमने क्या है कि कुंडली मिलवाई नहीं थी, उन पे भरोसा कर लिया था हमने। और वो थोड़े जल्दबाजी में भी थे। हम तो शादी में इतने बिजी थे कि 3-4 जगह हम शादी में लगे थे। क्योंकि हमने गलती ये कर दी कि हमने कुंडली किसी से मिलवाई नहीं, बस हमने उनके भरोसे पे ही रह गए, तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा। इधर राजा का परिवार उस वक्त सन्न रह गया जब उनके समाज के ग्रुप में एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मेरा बेटा बच गया। मैसेज आया था तो उन्होंने बोला, वो भी हमारी समाज वाले का ही था, रघुवंशी का, कि ये ना आज देखो हमारा बच्चा बच गया। बोले कि वो हमारे यहाँ भी रिश्ता जोड़ रहा था उस लड़की का, तो कुंडली उंडली सब अच्छी मिल गई थी। मगर फिर हमारे दिमाग में एकदम आया तो हम कोई बड़े पंडित के पास गए, तो उन्होंने बोला कि इस लड़की की कुंडली में लिखा है कि मतलब है ना, जैसे इसके पति की हत्या ये खुद करेगी। ये मैसेज हरीश रघुवंशी ने किया था। तब कुंडली के खेल का खुलासा हुआ। राजा के परिवार के मुताबिक मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम के परिवार ने कई पूजा भी करवाई, लेकिन उन्हें धोखे में रखा, असलियत नहीं बताई। तो क्या इस मर्डर मिस्ट्री का मंगल दोष कनेक्शन भी है? हालांकि कानून कुंडली नहीं बल्कि सबूतों पर यकीन करता है और अब आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।